भूतिया चिड़िया का आतंक वाली कहानी। चिड़ियों के जंगल में ये भूतिया चिड़िया आ गई थी और वो चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी और उन्हें खा जाती थी। और आज ये टोनी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घर पर छुपकर आई हुई थी। और फिर आज मीनू चिड़िया का जन्मदिन था तो वो अपनी माँ टोनी चिड़िया से बोली, ओ मेरी माँ टोनी चिड़ियों, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आप मेरे लिए बाजार से नई साइकिल खरीद कर लाओ, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है और फिर मैं अपनी नई साइकिल से स्कूल भी जाया करूंगी। ओ मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल बाजार से लेने के लिए चली तो जाऊंगी, लेकिन मैंने सुना है कि अपने चिड़ियों के जंगल में एक भूतिया चिड़िया आ गई है जो बच्चों को चुपके से पकड़कर ले जाती है। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर ना आ जाऊँ तो तब तक तुम अपने घर से कहीं मत जाना। और फिर इतना कहकर टोनी चिड़ियों नदी किनारे बकरी माता की साइकिल की दुकान पर आ जाती है और फिर बोली, ओ बकरी माता, आज मेरी प्यारी बेटी मीनू चिड़िया का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसके लिए एक नई साइकिल लेने के लिए आपकी दुकान पर आई हूँ, इसलिए आप मुझे एक सस्ती और अच्छी साइकिल दे दीजिए। ओ टोनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, इसलिए तुम मेरी दुकान की सबसे अच्छी और ये छोटी वाली साइकिल ले लो। और इस छोटी वाली साइकिल की कीमत सिर्फ 50 रुपए है और ये कभी भी खराब नहीं होगी। और फिर टोनी चिड़िया जल्दी से 50 रुपए को निकालती है और बकरी माता को 50 रुपए दे देती है। लेकिन फिर टोनी चिड़िया जैसे ही नई साइकिल को लेकर अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी मीनू चिड़िया उधर नहीं है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोने लगती है। और फिर थोड़ी देर के बाद मदद मांगने के लिए वो बकरी माता के घर पर चली जाती है और फिर बोली, ओ बकरी माता, मैं तुमने अपनी दुकान बंद कर दी थी तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। ओ बकरी माता, मेरी बेटी मीनू चिड़िया को मेरे घर से कोई पकड़ कर ले गया है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास कैसे पहुँचे। ओ टोनी चिड़िया, मुझे पता है तुम्हारी बेटी मीनू चिड़िया को अपने जंगल में आई हुई एक भूतिया चिड़िया पकड़कर ले गई है और आज रात अमावस्या की रात है तो वो आज रात को तुम्हारी बेटी को खा जाएगी। इसलिए अब तुम जल्दी से रात होने से पहले भूतिया हवेली पर अपनी बेटी को बचाने के लिए चली जाओ। और टोनी चिड़िया जल्दी से उड़ते उड़ते भूतिया चिड़िया की भूतिया हवेली के पास आ जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया को देखकर भूतिया चिड़िया बोली, ओ टोनी चिड़िया, तुम ये कुल्हाड़ी तो मेरे हाथों में देख ही रही हो, इसलिए अब तुम अपनी बेटी मीनू चिड़िया को बचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि फिर मैं इसे कुल्हाड़ी से बहुत मारूंगी और तुम्हें भी। और फिर भूतिया चिड़िया की बातों को सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वो भूतिया चिड़िया के ऊपर जादुई पिंजरा का जाल फेंककर उसे उस पिंजरे में कैद कर देती है और अपनी बेटी मीनू चिड़िया को बचा लेती है।